और जब जब भी मतदान ज़्यादा होता है तो सत्ता विरोधी रुझान इंगित होता है। इस बार भी प्रदेश में सत्ता विरोधी रुझान है और इतिहास में पहली बार हुआ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होते हुए चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ये शुरुआत थी। हम ये चुनाव जीतने वाले। 8 तारीख को परिणाम आने। अब भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सूत्र है उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिल रही है और 15 पे वो कॉन्टेस्ट में। मैं हिमाचल चुनाव की बात करता हूं। हिमाचल में 12 तारीख को चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में पिछली बार से ज़्यादा मतदान हुआ। पिछली बार लगभग 73% था, इस बार 74.61%। ये आंकड़े चुनाव आयोग के, जबकि जो पोस्टल बैलेट है 1,27,276, जिसमें से अभी 35,000 आए, तो ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। और जब जब भी मतदान ज़्यादा होता है तो सत्ता विरोधी रुझान इंगित होता है। इस बार भी प्रदेश में सत्ता विरोधी रुझान है और ये शुरुआत नहीं है। इसकी शुरुआत नगर निगम के चुनावों से हुई। 4 नगर निगम के चुनाव जो पार्टी चिन्ह पे हुए, जिसमें 2 सोलन और पालमपुर हम जीते और धर्मशाला में काफ़ी कम अंतर रहा। ये शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद 4 उपचुनाव थे। मंडी लोकसभा क्षेत्र, फतेहपुर, अर्की और जुबल कोटखाई। इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी विजय हुई और इतिहास में पहली बार हुआ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होते हुए चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ये शुरुआत थी। और अभी जो ये चुनाव हुए, इन चुनावों में भी मुख्य रूप से महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कुशासन का मुद्दा, ये सारे हावी रहे। क्योंकि मैं तो स्वयं चुनाव लड़ रहा था, मैं जनता के बीच में था। पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जिस ढंग से विकास रुका है, कोई काम नहीं हो पाए, जनता जो है परेशान थी, जनता मुक्ति चाहती थी। और कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से कर्मचारियों के मुद्दों को उठाया, किसानों के मुद्दों को उठाया, युवाओं के मुद्दों को उठाया और जो हमने गारंटी दी उसका भी सभी वर्गों पे व्यापक असर हुआ। हम ये चुनाव जीतने वाले। 8 तारीख को परिणाम आने और अब हालांकि रोज नए सर्वे आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सूत्र है उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिल रही है और 15 पे वो कॉन्टेस्ट में। तो ये इस बात को इंगित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में चुनाव हार रही है और सत्ता परिवर्तन निश्चित है। इन चुनाव में सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग हुआ, धन बल का पूरा प्रयोग हुआ और आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी, जो उनका नेतृत्व था, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, अमित शाह रहे हों और दूसरे नेता बार बार हिमाचल के दौरे करते रहे। उनके जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री है वो भी दौरे करते रहे, उनका अधिकार है। लेकिन इन चुनावों को लेकर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी। जबकि श्रीमती प्रियंका गांधी जी का जो प्रचार है, उनकी जितनी भी जनसभाएं हुई और हमारे जो दूसरे नेता हैं उनकी भी जितनी जनसभाएं हुई, जो हमारे स्टार प्रचारक थे, उसमें उम्मीद से ज़्यादा भीड़ जुटी। हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्तासीन होने वाली है
और हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, जो जनता से जुड़े मुद्दे, उन मुद्दों पे हम काम करेंगे और विकास जो लगभग थम गया था, उस विकास को हम फिर से शुरू करने वाले। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।